शरह सूद में 1% इजाफा 9.75% मुकर्रर। स्टेट बैंक का आइंदा माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। बढ़ती महंगाई देखते हुए शरह सूद बढ़ाने का फैसला किया गया। तिजारती खसारे में इजाफा, बरामदात की निस्बत दरामदात में तेजी आई। महंगाई को कंट्रोल और रुपया मुस्तहकम करने के लिए इकदाम जारी है। एशियाई तरक्की बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। 2021 की सप्लीमेंट्री आउटलुक रिपोर्ट जारी। महंगाई बढ़ने की वजह बिजली और तेल की कीमतों में इजाफा करार दिया। मुकामी कीमतों पर दबाव में इजाफे का इम्कान जाहिर किया। कपास और गन्ने की पैदावार में इजाफा हुआ। खदमात के शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी आई। रिपोर्ट में अफगानिस्तान के तशवीशनाक मुआशी हालात का भी तज़किरा। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.07% कमी आई। आटा, चीनी और दीगर घरेलू इस्तेमाल की अशिया सस्ती हुई। 9 अशिया की कीमतों में कमी आई। 23 में इस्तेहकाम रहा। खित्ते में घी और चाय के अलावा तमाम अशियाए ज़रूरिया की कीमतें पाकिस्तान में कम हैं। वफाकी काबीना के इजलास में मुशीर खजाना की ब्रीफिंग। सिंध में आटा, चीनी, दूध, घी और दालों की ज्यादा कीमतों पर इजहार तशवीश। भारत से दुगनी महंगाई, शहबाज शरीफ की दुहाई। ऑपोजिशन लीडर का कहना है वजीर आजम के महंगाई में कमी के दावे गलत हैं। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। PTI अवाम से इंतकाम ले रही है। मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो दिया। सर्दी आई तो गैस बंद कर दी। क्या ये है तब्दीली? पेट्रोलियम कीमतें 8 से 10 रुपए लीटर कम करने की तजवीज। ओगरा की समरी तैयार। लेवी बढ़ाने की सूरत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। कीमतें बरकरार रखने की सूरत में टैक्स दोगुना करना होगा। आलमी मार्केट में गुज़श्ता माह की निस्बत पेट्रोलियम कीमतें 10% तक कम हुई। हुकूमत ने गुज़श्ता 13 दिनों में 68 था $74 फी बैरल तेल खरीदा। अगर सूबे सिंध को इसी तरह चलाना है तो ये चलना हम नहीं मानते। आपका नाम आपको चलने देंगे। आज जंग जो हम ये लड़ रहे हैं, पूरे सूबे सिंध की जंग लड़ रहे हैं। ये कराची की जंग नहीं है। आपको तो सेहत कार्ड की जरूरत नहीं है, ना आपके वजीर आला को जरूरत है, लेकिन सूबे सिंध के लोगों को सेहत कार्ड की जरूरत है। हर काम वजीर आजम इमरान खान नहीं करना है तो हमने पीपल्स पार्टी का क्या करना है? सिंध का नया बल्दियाती कानून। PTI और जमात इस्लामी का 19 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। खुरम शेर जमान कहते हैं मामलात सिंध असम्बली तक नहीं रुकेंगे। चीफ जस्टिस काले बल्दियाती कानून पर अज़खुद नोटिस लें। हाफिज नईमुर रहमान का बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह से बयानात पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। MQM ने पीपल्स पार्टी को वडेरा गैंग करार दे दिया। ख्वाजा इजहार का कहना है नफरत पीपल्स पार्टी का पुराना वतीरा है। दिल के काले लोग ही काला कानून बनाते हैं। ऐसा कानून मुसल्लत नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड देने तक सिंध के फंड्स रोक दें। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री करार दे दिया। मुखालिफों ने नया बल्दियाती कानून पढ़ा ही नहीं, नई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जो तरमीम की हैं उसके तहत 2013 के कानून से ज़्यादा बाइख्तियार बनाया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद ग़नी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले QC से पैदाइश, शादी और मौत के रजिस्ट्रेशन का इख्तियार नहीं छीना गया। प्रॉपर्टी टैक्स DM से लेकर MC को दिया जा रहा है। वफाकी काबीना का इजलास। गवादर में मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए 2 वज़रा को भेजने का फैसला। काबीना इजलास में कई एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। खाद फैक्ट्रीज को गैस सप्लाई जारी रहेगी। शुरका का आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का आज़म। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत इलेक्शन कमीशन को EVM फराहम करने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन टेंडर जारी करे।
30 दिन से जारी एहतजाज से साबित हुआ गवादर का मसला उलझा हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का गवादर में एहतजाजी धरने के शुरका से खिताब। बोले मसाइल हल न होने पर गवादर के अवाम एहतजाज को निकले। पीपल्स पार्टी गवादर का मसला पार्लियामेंट में भी उठाएगी। बैनुल सूबाई सेक्रेटरीज तालीम का इजलास 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियों पर इत्तफाक। एनसीओसी हुकाम ने छुट्टियां जनवरी में करने की तजवीज़ दी। वफाकी हुकूमत ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक तातीलात की तजवीज़ दी। शफकत महमूद कहते हैं नोटिफिकेशन मुतल्लिका हुकूमतें खुद करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात, ANP और JUI का PTI पर धांधली की मंसूबाबंदी का इल्जाम। समर हारून बलोर कहती हैं कमिश्नर पेशावर को इलेक्शन सेल यरगमाल बनाने का टास्क मिला है, सिलेक्शन नहीं होने देंगे। रहनुमा JUI गुलाम अली का सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। आसिफ सरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शंस रेफरेंस कानून से तजावुज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब को इनकम टैक्स का मामला निकालकर 18 जनवरी तक नया रेफरेंस बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कानून के मुताबिक न होने के बायस नैब के सारे केसेस खराब हो जाते हैं। नए चेयरमैन नैब के नाम पर मुशावरत के लिए अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। नए चेयरमैन के लिए अपोजिशन का कल तक नाम फाइनल करने का फैसला। रहनुमाओं ने कहा ताखीर पर जावेद इकबाल काम करते रहेंगे, नुकसान अपोजिशन का होगा। शाहिद खाकान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अदालत पर एतमाद उठ जाए तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत बैसाखियों पर है, बैसाखियां हटेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, आइंदा इलेक्शन में फ़ायदा या नुकसान दोनों जमातों का इकट्ठा होगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सेनेट इलेक्शन हो या फजलुर रहमान का धरना ख़त्म करवाना, काफ लीग की कारकर्दगी का हुक्मरान जमात को सही मायनों में एहसास नहीं। सियासत में हमेशा आवाम की परवाह करनी चाहिए। दुबई में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, सूबे की तरक्की के लिए तजावीज़ पेश। धाबेजी इकनॉमिक जोन, टेक्नोलॉजी पार्क, एजुकेशन सिटी और हाइड्रोजन प्रोडक्शन बेस पर तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा सिंध के एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी के मौके हैं। पाँच साल से लापता शहरी इमरान की फैमिली को वफाकी हुकूमत ने अखराजात की मद में 16 लाख रुपए अदा कर दिए। शहरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दीगर लापता अफराद के केसेस के साथ इमरान का केस भी मुकर्रर करने का हुक्म। सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को लापता शहरी की बाजियाबी का मामला देखने की हिदायत। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को इरसाल। सरमायाकारों की सहूलत के लिए भंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। शिबली फराज कहते हैं भंग की काश्त के लिए पहले मरहले में 100 कंपनीज को लाइसेंस जारी होंगे। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवात, मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद, मुकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात। मैंगोरा और गिरदो नवाह में बारिश भी हुई। सीरीज का दूसरा T20 पाकिस्तान के 173 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज की बैटिंग। कौमी टीम ने 8 विकेट्स के नुकसान पर 172 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 38, इफ्तिखार अहमद 32 और हैदर अली 31 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान की आखिरी ओवर्स में 28 रन की जारहाना इनिंग्स। कौमी टीम दूसरा T20 और सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म।
और जुनेद सफदर की शादी, बारात आज चक शहजाद जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी साथ होंगे। लड़की वालों की जानिब से बारातियों की खूब खातिर तवाज़ो का एहतमाम। 1100 मेहमानों के लिए 32 डिशेस तैयार की गई हैं।